कैसे हैं आप सभी दोस्तों। और बस पार्ट 5 में हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बुक है ना वो इतना ज़्यादा अमेजिंग बुक है। मैं मतलब मेरी लाइफ उसने चेंज करी। चलो उसके बारे में तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम सवाल ही जवाब है उसके पार्ट 5 में आगे बढ़ते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करें और समझें मार्केटिंग को सही तरीके से करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो और जैसे कि हम ब्रूनो और जिम के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में उनके यानी कि दोनों भाई बहन जो थे वो किस तरीके से बिज़नेस में आगे बढ़े, उस विषय में हम बात कर रहे थे। तो ब्रूनो, जिम, क्या तुम जानते हो नेटवर्क का क्या मतलब होता है? जिम, हाँ, जैसे मैंने बताया था मेरी बहन भी इसी बिज़नेस में थी। यहाँ एक तरह की पैरामिड योजना है ना? वो ऐसा बोल के फिर उससे क्वेश्चन मार्क भी करता है। ब्रूनो, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने रख दी। ब्रूनो, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जिम से? जिम, मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस हो और दूसरों की सहायता करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। ब्रूनो, आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम, मैं बिज़नेस इसलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पीस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्क में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वच्छता से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो, यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मैं उसी पुरानी चक्की में पीसना नहीं चाहूँगा। आप जानते हैं कि यहाँ किस तरह का काम है। ब्रूनो, मैं इन दोनों अपने रिटायरमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो इन दिनों वो रिटायरमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है और यहाँ दुखद है कि मैं कुछ और करना चाहूँगा, पर 38 साल की उम्र में यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो, अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस ना हो तो उसके परिणाम क्या होंगे? फिर क्वेश्चन, जिम ने कहा असहज होते हुए, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पीसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुरानी रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर भी जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहा तो मैं अपने बेटे की स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो, इससे आप चिंतित क्यों हो जाते हैं? जिम, क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम करना चाहूँगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो, नेटवर्किंग बिजनेस बनाना ही इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीज़ एक साथ मिल जाती हैं। यहाँ आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देती है, स्वयं का बिजनेस शुरू करने का तथा दूसरों की सहायता करने का अवसर देता है। और वहाँ मैं भी नई करियर की शुरुआत के जोखम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुआ। ब्रूनो ने ऐसा कहा। फिर कहते ब्रूनो, 1 साल से भी अधिक समय से जिम की बिजनेस से शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वहाँ जिम को यहाँ बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यहाँ ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यहाँ बताने पर मजबूर कर दिया कि वहाँ बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, यहाँ मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यहाँ था कि इसके पहले उसे यहाँ बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उसे प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में नहीं पूछा और न ही उसकी जानकारी दी। इस वजह से वो नहीं समझ पाया। किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ?
यहाँ घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्ष के फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वहाँ हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था तब मैंने उसे कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास पहुँचा। एलन, काम धंधा कैसा चल रहा है फ्रैंक? फ्रैंक उत्साहीन होकर बोला, मैं ठीक ही है। उत्साहीन मतलब उत्साह नहीं था, उसने सिर्फ बोला कि ठीक ही है। एलिन मजाकिया अंदाज में, फ्रैंक आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सा काम है और आप ढेर सारा पैसे कमाते, फिर भी तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक, मेरे ख्याल से यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। एलान, अच्छा फ्रैंक, अगर आप इससे पसंद नहीं करते तो उसे छोड़कर कुछ और क्यों नहीं शुरू कर देते? फ्रैंक, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा। एलन, क्यों नहीं कर सकते आप? फ्रैंक यथार्थपूर्वक स्वर में, क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन रुचि लेते हुए, अच्छा फ्रैंक, आपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? फ्रैंक, तब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिल नहीं लिया था, दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। एलिन क्या आपको दांत का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है? फ्रैंक झटके से, सच कहूँ तो नहीं, पर इससे बिल चुक जाते हैं। एलिन फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है, तो आप उसको क्या बात सुनाएंगे? फ्रैंक हंसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? एलिन आप उसको क्या नहीं तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक बिल्कुल नहीं। फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यहाँ कभी नहीं सोचा था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र के शैक्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यहाँ सवाल उस पर कितना प्रभाव डाला था और यहाँ इतना अच्छा अवसर था कि जिससे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। एलन फ्रैंक, इस सूची पर नज़र डालें। आपकी नज़र में ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक, ज़्यादा खाली समय। एलन, अपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6:30 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायत और तकलीफ़ें सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता हूँ। तो ये उसकी तकलीफ़ थी, उसको खाली समय चाहिए था। फुर्सत के एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है। एलिन, यहाँ आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रैंक असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल का टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलिन, यानी? फ्रैंक, दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक का भावहीन होकर उसे कैद खाने के बारे में बात करता रहा जिससे चिकित्सा के उसे कैद कर रखा था। एलिन, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? फ्रैंक हादसा से भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते करते नहीं काटनी है। मेरे बच्चे और मेरे परिवार को भी मुझे टाइम देना है। मेरी पत्नी का कहना है मेरी तनावपूर्ण स्थिति वहाँ काफ़ी तनावग्रस्त रहती है।
उसके तनाव को देखते हुए। तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या थी। चलिए आगे के पार्ट में हम इसको पूरा